दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या पहला का दूसरा को हल कर रहे हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, कैसे इसको हल करेंगे। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब कर रहा है कि ये जो px है, इस px को इस gx से भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा। ठीक है ना। देखिए gx हमेशा ये भाजक कहलाता है। ये जो gx है तो इसको भाजक कहते हैं, या px जो होता है उसको भाज कहलाता है। ठीक है। यहाँ जो आता है आंसर उसको भागफल कहते हैं, नीचे जो आएगा शेषफल कहेंगे। तो इसको हम भाग कैसे देते हैं ये जानिए समझिए। सबसे पहले तो यहाँ देखिए ये x² + 1 और -x है, तो इसको हम सजा कर लिखते हैं। पहले x² वाला टर्म लिखते हैं, मतलब x के पावर जो सबसे ज़्यादा होता है उसको लिखते हैं। यहाँ समझिए, इसमें x² को सबसे पहले लिखेंगे, फिर x वाला को जो x के पावर 1 है उसको, तो -x। ठीक है, फिर +1 को लिखेंगे। ठीक है ना। तो यही x वाला पावर को सबसे पहले, अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया इसी में ये x³ + 2 + x², तो इसको कैसे सजाएंगे। तो सबसे पहले x³ + x² + 2, मतलब इतना को ऐसे सजाकर तब हम काम करेंगे। दोनों तरफ इसमें भी इधर उधर दिया रहेगा, तो x वाला को पावर वाला घात वाला सबसे पहले, फिर उससे छोटा घात, फिर छोटा घात, फिर जो अचर पद है। उसी तरह इसमें भी सबसे पहले जो बड़ा घात है उसको, फिर मतलब x वाला, फिर x के पावर यहाँ 1 लिखेंगे, मतलब x के पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 ही है ना, तो वही तो लिख दें ये चीज़, फिर 1। मतलब कि ये वाला ऐसे है तो इसको ऐसे करेंगे, इतना करेंगे, तो वही बात यहाँ लिखे हैं। देखिए x² - x + 1। ठीक है, फिर इतना से है, ये भाज है। ठीक है, ये भाजक। अब इसको भाग कैसे देते हैं ये देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो x के पावर यहाँ 4 है ना, तो इसी को कटाने के सोचेंगे। मेन एक ही कटाया जाता है, यही रूल होता है, ये सबको नहीं देखेंगे। पहले x के पावर 4 को कटाएंगे, तो इसमें क्या से गुणा करें, मतलब ये में यहाँ x² 2 है तो क्या से गुणा कर दें कि x² 4 हो जाए, यही मेन सोचना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ऐसे, यहाँ ये x² - x + 1 है, इसमें क्या से हम गुणा कर दें कि x के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ x² से गुणा नहीं कर देंगे, x² से देखिए गुणा करें, ये x² से गुणा करेंगे तो देखिए x² x के पावर 4 हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, ये एक ही से नहीं, हमको मेन तो एक ही देखना है यही पहले कटाने के लिए, लेकिन जब गुणा करेंगे तो तीनों में करेंगे, यही नियम होता है, यही रूल होता है। ठीक है, तो हमेशा किसी के साथ ऐसे ही करेंगे, एक को देखेंगे सोचेंगे कटाने के लिए, तो x² से गुणा कर रहे हैं, तो देखिए x² 4 आ रहा है। ठीक है, अब -x में x के पावर स्क्वायर में इसको गुणा करेंगे, तो -x के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब +1 में x² में करेंगे x²। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे गुणा होता है, तो ये फार्मूला होता है इसका। यहाँ देखिए, पहले भी हम बताए हैं, a के पावर n गुणे a के पावर m। ठीक है, जब यहाँ आधार बराबर रहता है तो पावर जुट जाता है, तो वही तो है a n + m है, तो वही ना यहाँ किए हैं। x² में पहले गुणा किए, तो देखिए ये आधार बराबर है, तो आधार बराबर है तो पावर जुट जाता है 2 + 2 = x के पावर 4 हो गया। ये गुणा करने का तरीका है, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, घातांक एवं करणी का। तो हमको पता चल गया कि x² से अगर गुणा कर रहे हैं तो यहाँ x के पावर 4 आ जाएगा। अब थोड़ा सा चिन्ह को भी ध्यान देते हैं कि चिन्ह क्या रखेंगे, तो चिन्ह हमको सोच कर रखना है। यहाँ पर देखिए x² से गुणा करेंगे +x² से, ये क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं आगे, पहले देखिए गुणा कर दे रहे हैं, तो x² में यहाँ x² में गुणा करेंगे तो x के पावर हो जाएगा 4। ये एक्सपोनेंट एंड पावर के फार्मूला से ये समझाए हैं। देखिए x² गुणे x² से करेंगे तो x हो जाएगा, आधार बराबर रहता है
तो पावर पावर जुट जाता है 4 हो जाएगा, ठीक है इतना। फिर अब देखिए फिर एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स में करेंगे तो यहाँ देखिए कह रहा है माइनस एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, तो फिर तो वही है, आधार आधार बराबर है तो पावर जुट जाएगा और चिन्ह माइनस के रहेगा। तो 1 + 2 बराबर हो जाएगा माइनस एक्स के पावर 3। तो यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस एक्स के पावर, ये 3 यहाँ नहीं, माइनस एक्स में एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स के पावर 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, फिर इस एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करते हैं, ये 1 है तो एक्स स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो एक्स ही स्क्वायर ना होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबका चिन्ह बदल देते हैं, ठीक है ना। तो नियम होता है जब ऐसे गुणा करने पर सभी का नीचे वाला को चिन्ह बदलते हैं, जो प्लस में रहता है माइनस में कर देते हैं, जो माइनस है तो प्लस में। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं है, तो ये प्लस में है तो ये प्लस में है, तो इसका चिन्ह माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस है तो इसका चिन्ह बदल कर प्लस हो जाएगा। अब इस माइनस को नहीं देखेंगे, ये प्लस को देखेंगे, यहाँ प्लस है तो इसका भी चिन्ह माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस इसलिए नहीं किए हैं कि माइनस में या माइनस में करते तो यहाँ माइनस आता, और माइनस आता चिन्ह बदलते तो प्लस होता, प्लस होता तो ये कटता नहीं, तो हमको तो कटाना भी है तो ना, तो इसीलिए प्लस से किए हैं कि चिन्ह बदलने पर ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो देखिए एक ही को कटाना रहता है, आगे वाला को केवल, तो ये दोनों माइनस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 4 दोनों क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ देखिए इसको माइनस 3 एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स के पावर 3 है, 3 है, यहाँ माइनस 3 एक्स स्क्वायर है, ये एक्स के पावर 3 है, तो दोनों अलग अलग कास्ट हो गया। मतलब जब ऐसा दिया रहता है ये कुछ भी चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कुछ भी एक्स के पावर 3, तो ये दोनों जुटता घटता नहीं है कि दोनों अलग अलग पावर है, ठीक है ना। अलग अलग पावर में जुटता नहीं है, वो तो गुणा में जुटता है ना, बताए हैं ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 3 रहता है तो इसमें गुणा में जुटता है एक्स के पावर, ऐसे 2 और 3 5 हो जाएगा। प्लस माइनस में नहीं जुटता है, जब भी जुटेगा तो एक कास्ट के रहेगा, तो ऐसे एक्स के पावर 3 है प्लस मान लीजिए 2 एक्स के पावर 3, पावर पावर बराबर रहता है तब ये जुटेगा। मतलब ये वाला कास्ट क्या है, दोनों एक जैसा है। तो एक्स के पावर 3 एगो और 2 गो एक्स के पावर 3, कुल मिला के कै गो एक्स के पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 3 गो एक्स के पावर 3। तो ऐसे रहता है तब, मतलब पावर पावर बराबर रहता है तभी जोड़ते हैं और घटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो ये तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बड़ा पावर रहता है उसी को लिखते हैं, तो पहले ये लिख रहे हैं, देखिए एक्स के पावर 3 है तो इसको लिख रहे हैं यहाँ एक्स के पावर 3, ठीक है। फिर ये माइनस, अब देखिए यहाँ ये बराबर आ गया माइनस 3 एक्स के पावर स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब दोनों यहाँ एक कास्ट आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस 3 गो एक्स स्क्वायर है, एगो और माइनस एक्स स्क्वायर। कभी भी ये चीज़ -4 रहे या -7 रहे तो दोनों को जोड़कर एगो माइनस बना देते हैं 11, ठीक है। उसी तरह इसको देखिए -3 एक्स स्क्वायर अब माइनस एगो और एक्स स्क्वायर है तो -4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये जोड़ दिए हैं यहाँ पर ऐसे, -3 एक्स स्क्वायर है और माइनस एगो और एक्स स्क्वायर है तो -4 गो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये इसके अनुसार, ठीक है। तो वही -4 एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए क्या है, अब जो बच जाता है उसको लिख देते हैं, +4x है +5 है तो +4x +5, ये हमारा पहला स्टेप का ख़त्म हो गया। अब कितने बार में ले जाएंगे यहाँ इसको, तो देखिए फिर हमको x के पावर 3 कटाना है तो यहाँ हम 1 से गुणा कर दे रहे हैं। 1 से गुणा करेंगे तो देखिए अब ये x में आइए टोटल में करेंगे तो x में x के स्क्वायर में करेंगे तो फिर वही फार्मूला हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणे x में करेंगे तो x बेस बराबर है तो पावर जुट जाता है तो गुणा करने पर x के पावर 3 आ गया। तो पता चल गया कि यहाँ x बार में जाएगा, ठीक है। और ये x से सबके साथ गुणा होता है, यही नियम होता है। आगे देखिए ये x को ये
अब एक्स में एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स के पावर 3। फिर एक्स में माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस प्लस चिन्ह से पहले होता है तो माइनस, एक्स एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर एक्स में प्लस 1 में गुणा करेंगे तो एक्स हो जाएगा। फिर सबका चिन्ह बदलते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि चिन्ह बदल के तब काम होता है। तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एक्स के पावर 3 प्लस में, ये एक्स के पावर 3 माइनस में, तो ये कैंसिल। अब यहाँ देखिए 4 गो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एगो एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो ये माइनस है, ये प्लस है। तो प्लस और माइनस हमेशा घटता है, कभी भी प्लस माइनस रहता है। ये दोनों एक्स स्क्वायर है तो एक कास्ट है तो ये जुटेगा या घटेगा। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस हमेशा जुड़ता है। चिन्ह जिसका बड़ा होता है उसी को लिखते हैं, यही नियम है। तो 4 एक्स स्क्वायर में से कह रहा है कि एक्स स्क्वायर में से एगो 4 एक्स स्क्वायर घटेगा, नहीं घटेगा, लेकिन इसको उल्टा घटा देंगे, चिन्ह माइनस का होगा। तो 4 एक्स स्क्वायर में से एगो घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3 एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। अब यहाँ देखिए 4 गो एक्स है, करे अब इस चिन्ह को नहीं, ये मेन वाला चिन्ह है। तो 4 गो एक्स यहाँ है, एगो एक्स करे काटने के लिए इसको, तो 4 गो में से एक एक्स काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 गो एक्स बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे +3x है, ये +5, ठीक है। अब फिर इसको कटाएंगे, इसको देखेंगे कि इसमें फिर क्या से गुणा करें कि 3x स्क्वायर हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें केवल 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए अब चिन्ह को लेकर अगर +3 से करते हैं, ये चीज़ ऐसा है, ये देखिए यहाँ पर पहले लिख कर समझा रहे हैं, इतना x स्क्वायर +3x +5, ठीक है ना। यहाँ x स्क्वायर -x +1 है, ठीक है ये चीज़। अब इसमें क्या से गुणा करें, तो इसमें 3 से करें। तो मान लीजिए यहाँ 3 से कर रहे हैं तो यह कितना हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चिन्ह एक ही में कर रहे हैं, पहले समझा दे रहे हैं। तो अब चिन्ह बदलता है, तो ये प्लस है तो माइनस है, देखिए प्लस से किए तो यहाँ माइनस दे दिया, माइनस माइनस तो जुट जाएगा, इसीलिए यहाँ माइनस से हम गुणा करेंगे। माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये -3 हो जाएगा, ठीक है। अब चिन्ह ये बदल जाता है, ये बदल गया तो कट जाएगा। तो वही यहाँ सोचना है कि किस चीज़ से गुणा करें, तो यहाँ -3 से हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो -3 में एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर। फिर -3 में -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस से करेंगे तो प्लस, और 3 में इस x में करेंगे तो x, 3x। मतलब इसको सभी को साथ करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर को सभी के साथ किए हैं, एक्स को सभी के साथ किए हैं, तो 3 को भी सभी के साथ करेंगे। यही नियम है, यही रूल होता है सारे डिवाइड में, जब ऐसे दे देगा तो, ठीक है। अब ये हो गया -x में -3 में किए हैं तो +3x। अब यहाँ देखिए 1 में -3 में गुणा करेंगे तो -3, चिन्ह को चेंज करेंगे, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। चिन्ह को चेंज कर दिया। अब देखिए -3x स्क्वायर और +3x स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ देखिए +3x और -3x, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा। अब ये -5 +5, यहाँ +3 तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो शेषफल आ गया, तो शेषफल लिख देंगे 8 है, और ये हो जाएगा भागफल, तो भागफल इतना आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ कि भागफल बराबर x स्क्वायर +x -3, ये एक आंसर हो गया, ठीक है। और शेषफल, यह शेषफल यहाँ बराबर केवल 8, यही तो वही तो पूछ रहा था, ठीक है, कि भागफल कितना हो जाएगा। तो भागफल हमारा ये है, ये वाला शेषफल हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक्स।